जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनी से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। एक बादल बात कर रहा है। I bring fresh showers for the thirsting flowers. From the seas and streams, I bear light shade for the leaves when led in their noonday dreams. From my wings are shaken the dews that waken the sweet buds everyone
when rocked to rest on their mother's breast. As she dances about the sun, I wield the flail of the lashing hail and whiten the green plains under. And then again I dissolve it in rain and laugh as I pass in thunder. मैं प्यासे फूलों के लिए ताजी वर्षा लाता हूं। समुद्रों और नदियों से मैं पत्तों के लिए हल्की छाया लाता हूं, जब वे दोपहर के स्वप्न में विश्राम करते हैं। मेरे पंखों से ओस झरती है, जो हर एक मधुर कली को जगाती है। जब वे अपनी माँ की गोद में झूले में झूलती है और वह अर्थात धरती सूर्य के चारों ओर नृत्य करती है। मैं ओलों की मार का कोड़ा चलाता हूं और हरियाली भरे मैदानों को श्वेत बना देता हूं। फिर उसे वर्षा में पिघला देता हूं और गरजते हुए आगे बढ़ता हूं, हंसता हूं, and laugh as I pass in thunder. कवि प्रकृति में बैठा है, बादलों को देख रहा है और उस बादल को वाणी दे रहा है और उस बादल के मुख से बोल रहा है। प्रकृति इसको देख रहा है, प्रकृति से जुड़ रहा है। सब कुछ कैसे अविनाशी है। मैं अदृश्य हो जाता हूं परंतु मरता नहीं। प्रकृति की अविनाशी सत्ता को देख रहा है। जैसे एक बादल आकाश में होता है और क्या करता है, वर्षा बरसाता है। बादल कह रहा है मैं वर्षा बरसाता हूं, बादल कहता है मैं छाया देता हूं, बादल कह रहा है मैं ओस कण लाता हूं और बादल कहता है मैं कोड़े बरसाता हूं। किसके? ओलों के। 1820 में लिखी ये कविता पर्सी बिसी शेली की, जिसमें वो इटली के फ्लोरेंस में घने जंगल में बैठा है, पेड़ के नीचे, और बादलों को देख रहा है और लिख रहा है। बादलों को वाणी दे रहा है और कहता है कि मैं ही बादल हूं। मैं पृथ्वी और जल की पुत्री हूं। मेघ कन्या, छोटा बादल, बादली, बदली नहीं बादली, मेघिका, मेघ पुत्री, मेघनी। I am the daughter of earth and water and the nursling of the sky. I pass through the pores of the ocean and shores. I change, but I cannot die. For after the rain, when, with never a stain, the pavilion of heaven is bare, and the winds and sun's beams with their convex gleams build up the dome of air,
I silently laugh at my own cenotaph, and out of the caverns of heaven, like a child from the womb, like a ghost from the tomb, arise and unbuild it again. मैं पृथ्वी और जल की पुत्री हूं और आकाश की लाडली संतान। बादली क्या कह रही है? मैं आकाश की लाडली संतान हूं। मैं सागर और तटों के छिद्रों से होकर गुजरती हूं। मैं रूप बदलती हूं पर मर नहीं सकती। I change but I cannot die. इस सृष्टि में आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है और तत्व भी अविनाशी है, प्रकृति भी अविनाशी है। तीनों ही सत्ताएं कैसी है? अविनाशी सत्ताएं है। क्योंकि मैं रूप बदलती हूं परंतु मर नहीं सकती, क्योंकि वर्षा के बाद बारिश आ गई। स्वर्ग का मंडप निर्मल और निष्कलंक हो जाता है और वायु तथा सूर्य किरणें अपनी वक्र आभा से नीले आकाश को गुंबद रचती है। उस समय मैं क्या करता हूं? मैं मौन में अपने ही स्मारक पर हंसता हूं, जैसे मेरी मृत्यु हो गई है और इन्होंने मेरा स्मारक बनाया है कि अब बारिश खत्म हो गई, कोई बादल नहीं है। तो बादल कहता है आई लाफ एट माई ओन सिनोटैफ, मैं अपने ही स्मारक पर हंसता हूं। और वर्षा की गुफाओं से लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टूम, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वूम, जैसे किसी कब्र से भूत निकल जाए, जैसे किसी मां के गर्भ से बच्चा आ जाए, मैं फिर आ जाता हूं। जैसे गर्भ से शिशु, जैसे प्रेत कब्र से, मैं फिर उठ खड़ी होती हूं और उसे मिटा देती हूं। आई राइज एंड अनबिल्ड इट अगेन। बादल, अविनाशी बादल। बादल बनो और क्या करो? वर्षा करो। तुम आए हो बाप के पास किस लिए? भरने के लिए। भरो और जाओ और वर्षा करो। और जो भरा हुआ बादल है वो बिना वर्षा किए रह नहीं सकता, और जो खाली है वो क्या करेगा? वो बरसता नहीं, ना ही गरजता है। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। मैं बदलता हूं परंतु मरता नहीं। मैं रूप बदलता हूं केवल, बस। तो बाबा कहते हैं बरसो, बादल बनकर बरसो, हरियाली को लाओ, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है। I bring flowers for the thirsting. I bring showers for the thirsting flowers. प्यासी है आत्माएं, आत्माएं प्यासी है, उन्हें बारिश चाहिए, प्यास बुझानी है उनकी, छाया चाहिए, ओस की किरणें चाहिए और ओलों के थोड़े कोड़े भी चाहिए। आज बाबा ने कहा भाषण, अमृत वेले क्या करो? सोचो क्या भाषण देना है, चिंतन करो, मनन करो। सुबह सुबह जब बुद्धि फ्रेश होती है तब सोचो क्या भाषण देना है, कैसे सबको समझाना है। और केवल प्रवचन नहीं, आत्माओं को प्रवचन नहीं, प्रेरणा की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, शब्दों की नहीं। शब्द तो ढेर पड़े हुए हैं सब तरफ, उन्हें अनुभूति चाहिए। प्यासे व्यक्ति को यदि पानी पर किताब दे दो, पानी पर लिखी हुई किताब, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? ये लो किताब पढ़ो। पानी क्या होता है, कैसे
H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है। इस पर उसे 1 घंटा क्लास करो। कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, पानी के क्या क्या नाम है अलग अलग भाषाओं में, तो क्या होगा? भाषण। जीवन परिवर्तन का सूत्र बन जाए आत्माओं के लिए। दूसरा, दान। कई बार ये मुरली में प्रश्न आया है, जब तुम बाप को याद करते हो तो विश्व को क्या करते हो? शांति का दान देते हो। और जब तुम सुदर्शन चक्र फिराते हो तो विश्व को क्या करते हो? सुख का दान देते हो। कई बार आया है। जब अशरीरी बनते हो, बाप को याद करते हो तो अपने आप शांति फैलती है। और जब तुम सुदर्शन चक्र फिराते हो तो अपने आप सुख की किरणें फैलती है। तो सुबह सुबह क्या करो? दान। तीसरा, रेस। प्रतिस्पर्धा करनी है। किसकी? याद की। कौन बाबा को ज्यादा याद करता है? तुम 1 घंटा करते हो, मैं 2 घंटा करूंगा। तुमने 2 घंटा याद किया, हम 4 घंटा याद करेंगे। रेस करो। चार्ट। क्या करो? रात को सोने से पहले क्या करना है? चार्ट। चार्ट में कौन सी बातें देखनी है? 20 बातें। बाप की याद में सोना कैसे है? याद में। बाप के प्यार में कैसे सोना है? प्यार में। बाप की गोद में कहाँ सोना है? गोद में। बाबा के साथ में कहाँ सोना है? साथ में। मन हल्का करके कैसे सोना है? मन हल्का करके। कैसे सोना है? बुद्धि खाली करके। 7वां, हिसाब पूरा करके। 8वां, बाबा को सब सौंप के। 9वां, मौन में जाके। 10वां, मुरली पढ़ के। 11वां, योग पूरा करके। 12वां, शुक्रिया दे के। 13वां, चिंता छोड़ के। 14वां, बेफिक्र होकर। 15वां, पोता मेल देकर। प्रेम में रंग कर। अधिक न खाना, अधिक न खाके। देर न जाग कर। बातें न करना, व्यर्थ न देखना। कितनी बातें हो गई? 20। सो जा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई। समय होगा जब 2 ढाई, अमृत वेले उठना मेरे भाई। उसमें है 9.2, अमृत वेला बुक। 20 की 20 पॉइंट्स है उसमें। 9.2 और 9.3 अमृत वेला किताब। यहाँ पे लिया था 86 और 87 वडे भट्टी का। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। सोने से पहले मन को हल्का करो, बुद्धि को खाली करो, हिसाब पूरा करो, प्रेम में रंग करो, व्यर्थ ना देखना, अधिक ना खाना, व्यर्थ ना सुनना, बाबा को सब सौंप के, बाबा की याद में, बाबा की गोद में, बाबा के साथ में, बाबा के प्यार में रंग के हिसाब पूरा करके। सो जा दिन के राही, नींद लेकर रात है आई। रात को सोने की विधि। मोबाइल स्विच ऑफ,
9 PM डिजिटल कर्फ्यू, या 8 PM, 7 कर दो तो और ही अच्छा, 6 कर दो तो और भी अच्छा। ड्यूटी खत्म, फोन बंद। नहीं, पर ड्यूटी वालों को काम पड़ा तुमसे तो फोन लगा देंगे और ढूंढते रहेंगे। हाँ, इंटरनेट बंद। आंख बंद करने से नींद नहीं आती, नेट बंद करने से नींद आती है। नहीं तो मन एक्टिवेटेड रहता है, उत्तेजित रहता है, स्थिर अस्थिर रहता है। वो ब्लू लाइट सिग्नल देता है कि अभी दिन है। रात को सोने की विधि, क्या विधि बताई? बुद्धि खाली करके, हिसाब पूरा करके, गोद में चाट देकर, साथ में, गोद में, प्यार में, याद में, रंग के, मुरली पढ़ के, मौन में जाकर, कम खाकर या न खाकर। न खाए तो बहुत ही अच्छा, शुक्रिया कर कर, और व्यर्थ ना देखकर, व्यर्थ ना सुनकर, न व्यर्थ देखकर, न वक्त बोलकर। और सोने की विधि, मुरली पढ़कर, चिंता छोड़कर, बेफिक्र होकर, पोता मेल देकर, शुक्रिया देकर, हिसाब पूरा कर, और 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 बाबा की गोद में, बाबा की याद में, बाबा के प्यार में, गुड नाइट करके, शुक्रिया करके। ये विधि है। लास्ट पॉइंट, लेट आए हैं तो क्या करना पड़ेगा? तीव्र पुरुषार्थ। पहला तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये सारे जो बैठे हैं हमसे आगे हैं, हम ही है लेट लतीफ। जल्दी पैदा होना चाहिए था, जन्म क्यों लेट लिया? गलती किसकी है? स्कूल चालू हो गई जनवरी से, एडमिशन ले रहे हो मई में, और एग्जाम सबकी दिसंबर में है। गलती किसकी है? माँ बाप की। एग्जाम कब से? अभी एग्जाम दिसंबर में होने वाली, अप्रैल में एडमिशन ले रहे हो। जल्दी आना चाहिए था ना। अच्छा चलो नहीं आए, पर जो जनवरी से जुड़े हुए हैं, स्कूल कर रहे हैं, उनसे कुछ कुछ नोट्स ले लो, पेंडिंग काम देख लो क्या क्या है, कवर करो। उनको मत देखो, ये तो आराम से सो रहे हैं। उनके पास 6 महीने का है इधर स्टॉक, तुम अभी पहुंचे हो और उनके साथ कंपेयर कर रहे हो। ऑलरेडी लेट आए हैं। और टाइम कम है। उनका एक बार तो हो चुका है, उनका रिवीजन चालू है, और तुम अभी अभी पहुंचे हो। एनालॉग, पहले एनालॉग था, फिर डिजिटल आया, फिर एआई आया। एनालॉग जनरेशन, डिजिटल जनरेशन, एआई जनरेशन। इसलिए पुरानों के साथ कंपेयर नहीं करना है, उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। विरोध नहीं, देखना खुद को है बस, और आगे बढ़ना है। कौन क्या करता है इससे कोई लेना देना नहीं। वो हिसाब अपने भीतर के न्यायाधीश को मौन कर दो, जो जज करते रहता है। जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड।
जो चल रहा है, हर व्यक्ति अपनी अपनी सेवाओं में संपूर्ण है और आगे बढ़ रहा है अपने अपने रीति से। इसलिए जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। सब अपने अपने पुरुषार्थ में आगे जा रहे हैं। कोई महिमा करने के पुरुषार्थ में आगे जा रहा है, कोई निंदा करने के पुरुषार्थ में आगे जा रहा है। जा तो रहे, परफेक्शन अचीव तो कर ही रहे। कोई सेवाओं में आगे बढ़ रहे, कोई योग में, कोई ज्ञान में, कोई विकर्म में। पहले विकर्म करते थे तो दिखाई देता था, अभी रिफाइंड विकर्म करते हैं जो दिखाई नहीं देते। उसमें भी बहुत एक्सपर्टीज अटेंड कर रहे हैं। इसलिए जो चल रहा है चलने दो और आगे बढ़ते रहो। तो ये 5 बातें हैं आज की। सबसे पहली बात, सुबह सुबह भाषण, चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, सोचो कैसे समझा है। दूसरा, किरणें, दान दो। अशरीरी बन जाओ तो सुख का दान, याद करो तो अपने आप शांति का दान, और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो विश्व को सुख का दान। उसके बाद रेस, क्या करनी है? रेस करनी है। किससे रेस करेंगे? सबसे बड़ी रेस करनी है अपने आप से। मेरा जो कल वाला था उससे मुझे आज आगे जाना है। एक, उसके बाद में चार्ट, ये सारी पॉइंट्स उसमें आ जाए। और लास्ट, पुरुषार्थ, रियलाइजेशन कि हमको लेट हो गया है। सब लोग बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए पवित्रता में, अमृत वेले में, आत्म संयम में। हम वहीं फंसे हैं अभी तक, स्वाद और रसों में। स्वाद से परे जाना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि ये स्वाद है ही नहीं वास्तव, कृत्रिम स्वाद है वो माया का स्वाद है। शैतान की कहानी है कि शैतान जा रहा है, मनुष्य जीवन की गलियों में घूम रहा है अपने दूतों के साथ, अपने शैतानी कुत्तों के साथ। और जैसे ही उसे कोई मनुष्य दिखता है, वो अपने दूत और अपने कुत्तों से कहता है, जाओ उसे पकड़ो। कहां घूम रहा है? जीवन की गलियों में। कौन घूम रहा है? शैतान घूम रहा है अपने साथियों के साथ, बॉस विथ हिज असिस्टेंट्स। उसे दिखता है एक आदमी, शैतान कहता है जाओ पकड़ो उसे। वो इम्प, अंग्रेजी में कहते हैं इम्प, वो भूत प्रेत छोटे छोटे, वो जाते हैं उस व्यक्ति के कंधे पर बैठते हैं और उस कंधे पर उसके कान में कहते हैं तुम निराश हो। वो व्यक्ति कहता है ना, मैं निराश नहीं हूं। वो बहुत जोर से कहता है हाँ तुम निराश हो। वो कहता है हाँ शायद हूं, लगता तो है मुझे, कभी कभी निराशा तो आती है। बस दूत वापस आता है, अपने बॉस को रिपोर्टिंग करता है, वर्क डन। बॉस कहते हैं वेल डन, मैंने उसे पकड़ लिया। अब वो निराश हो गया। परंतु कुछ देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति गुजर रहा है। शैतान फिर देखता है उसके, अभी जाकर इसको पकड़ो। शैतान का दूत फिर जाता है उसके कंधे पर बैठता है और चिल्लाता है कान में, तुम निराश हो। वो कहता है ना, मैं निराश नहीं। वो शैतान का दूत जोर से चिल्लाता है हाँ तुम निराश हो। तो वो व्यक्ति उस भूत के कान में ऐसा क्या कह देता है कि वो भूत अपने मालिक के पास जाकर कहता है अब मैं निराश हूं। वो आप बताओ क्या कहता होगा? कि शैतान का वो दूत वापस शैतान के पास जाकर अपने बॉस को रिपोर्टिंग करता है कि अब मैं निराश हूं। क्या कहा होगा उसने, उस व्यक्ति ने? वो उसको कहता है झूठे,
तुम निराश हो, मैं नहीं, मैं कभी निराश हो ही नहीं सकता, जाओ भागो यहां से। ऐसा किसको डांट देता है? भूत को। भूत ही डर गया, क्योंकि आज तक वो दूसरों को डांटता था, आज उसको किसी ने डांट दिया। बाबा की महावाक्य। भाषण लिखो, समझाने की प्रैक्टिस करो, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, भली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए, इससे धारणा भी अच्छी होगी। कोई भी भाषण एक्सटेम्पो ना हो, इम्प्रॉम्प्टू, तैयारी के साथ हो। बिना तैयारी के जाकर भाषण देना अर्थात ऑडियंस का टाइम वेस्ट करना। इसलिए चाहे भाषण कैसा भी हो, उसको क्या करना है? प्रैक्टिस। टू स्पीक वन लिविंग लाइन टेक्स 1 hour ऑफ थिंकिंग। एक जीवंत लाइन बोलने के लिए कितना घंटे का चिंतन चाहिए? 1 घंटे का मिनिमम। इसमें धारणा भी अच्छी होगी। भाषण से 2 बातें होती है, एक तो चिंतन बढ़ता है और धारणाएं अपने आप होती है। क्या होता है? चिंतन बढ़ता है, धारणाएं होती है, और बुद्धि बिजी रहेगी ज्ञान का मंथन करने से, तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी रहेंगे। तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए समझाने की। तो ये था सबसे पहला काम, बादल बनो और बरसो। दूसरा, विश्व को सुख शांति दो। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। तीसरा, आपस में याद की रेस करो, चार्ट रखो। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। आपस में यही बातें करते रहो, देखो देखे बाबा को जास्ती कौन याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहते 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना। बाबा समझाते हैं इतवार का दिन छुट्टी है, संडे। संडे है तो क्या करना चाहिए उस दिन? पिकनिक जाना चाहिए कि खेलकूद करना चाहिए? सवेरे सवेरे 2-3 घंटे बैठ जाओ। कितना? 2 से 5, 3 घंटा। दिन की कमाई की मेकअप कर लो, पूरी झोली भर लो, टाइम तो मिलता है। जब भी टाइम हो क्या करो? शरीर से बाहर जाओ, अशरीरी हो जाओ। एस्ट्रल ट्रैवल, बैठो और घूमो, विश्व की परिक्रमा करो। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 5 खंडों के ऊपर घूमो और देखो क्या चल रहा है देशों में, संसार में। अगला, बच्चे अपनी दिल से पूछना है, हम बाबा को याद करते? रात को हमेशा पोथा मिल रखो सारे दिन में, अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया, बाप को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। जो बच्चे अलबेले वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में है ही, लेकिन बाबा कहते हैं वह सब डैश है। अरे 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 अरे, बाबा को कह रहे बाबा हम आपके हैं, हम आपकी याद में हैं। बाबा कहते हैं स्टॉप द नॉनसेंस। वो सब क्या है? कपूड़े, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। एक दिन 2 बजे उठना, 2 दिन की बात नहीं है, ये सदैव की बात है, और समय की भी बात नहीं है। अपने आप हो, नेचुरल, ऑटोमेटिक, ऑटो मोड, ऑटो पायलट मोड, स्वतः ऐसी प्रोग्रामिंग क्रिएट करनी है। उसके लिए चिंतन लगेगा, एफर्मेशंस लगेंगे, रूह यान करनी है, अंतर्मुखी बनकर एकांत में बैठ जाना है। पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते। कैसे? बाबा कहते पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते। कैसे? रियलाइजेशन से कि हम लेट आए हैं, देरी से आने वाले, और ही दिन रात सुबह शाम योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। बाबा कोई बच्चों के सिर पर डैश नहीं डालते। बड़ा ही अच्छा वर्ड प्रयोग किया है, शायद ही ये शब्द कहीं आया है।
बाप बच्चों के सिर पर डैश नहीं डालते, आपदा नहीं डालते, सिर्फ कहते हैं मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूं, कोई आपदा नहीं डालता, बस सुबह सुबह 2 बजे 1:30 बजे उठ जाओ और 3 घंटा याद करो। सिर्फ कहते सवेरे सवेरे उठ 1 घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो ये थे आज के महावाक्य। आज का भट्टी का सेकंड लास्ट डे, कल भट्टी का अंतिम दिन। कल की क्लास चालू होगी 5 बजे, ठीक है। और 6 कल की क्लास 7 तारीख को 100 कविताओं पर महाकविता पुरुषोत्तम भाई प्रस्तुत करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। वो क्लास भी होगी और कविता वाचन भी होगा, कविता पाठ भी होगा। और 8 तारीख को एग्जाम होगी 6 बजे से, सुबह से 24 घंटे तक का टाइम रहेगा। लाइव भी रहेगी, लाइव इधर ही बाकियों के लिए दिन भर चलेगी, बाकियों के लिए सुबह लाइव यहाँ पर क्लास होगी 5 बजे 8 तारीख को। मुरलिया होगी 89 की 15 और 90 की 15। 89 की सारे MCQs यहाँ रिवाइज हो चुके हैं, 90 के रिवाइज नहीं हुए हैं, तो इसलिए मुरली पढ़नी पड़ेगी। और एग्जाम के लिए पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें सब छोड़कर केवल पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि टॉप करना है, फर्स्ट आना है, 1 मार्क भी कम ना हो। हाँ 1 मार्क्स भी कम ना हो। मुरली को पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना, अलग अलग तरीके से पढ़ते रहना। जहां जहां टाइम वेस्ट करते हैं, यूट्यूब रील्स एंड इंस्टा शॉर्ट्स, वो सब हटाकर टाइम अध्ययन में लगाना है, क्योंकि यही समय है। तो 15 मुरलिया 89 की और 15 मुरलिया 90 की। उसके बाद में 9 तारीख को चालू होगा संग्राम। 3 साल की मुरलिया एक साथ लेंगे, 91, 92, 93। 91 की 11 मुरलिया है, किताब में 11 लिखी है, एक तो रिपीट हुई है उसमें, इसलिए 12 दिखाई दे रही है, पर है 11। और जो ऐप है उसमें 18 मुरलिया है, पर वो 18 है नहीं एक्चुअली, वो रिपीट प्रिंट हुई है। जनवरी की वापस फरवरी में प्रिंट हो रही है, तो वो 18 बन गए। 18 है नहीं एक्चुअली, बुक ही राइट है जिसमें 11 मुरलिया है। इसमें कितनी है? 92 में 17 और 93 में 13। टोटल 41 डेज की ये भट्टी है, जो चालू होगी 9 तारीख से। क्लास का टाइमिंग होगा सुबह 5 बजे, पर 1 तारीख से देखेंगे फिर 5:30 बजे शायद, अगर इंग्लिश सीरीज चालू करते हैं तो, नहीं तो देखेंगे। तो ये भट्टी, और इस भट्टी का रूल होगा, इस भट्टी से आपको 7 पॉइंट्स, हर मुरली से 7 कीवर्ड्स निकालने हैं। मुरली भट्टी 41 डेज की भट्टी है, 9th से चालू होगी तो 20 दिसंबर, कितना 19 दिसंबर तक 41 डेज, 3 साल की मुरलियां इसमें कवर होगी। वो एग्जाम का बाद में देखेंगे, अभी छोड़ो। अभी तो चालू ही नहीं हुआ, अभी एक अभी थोड़ा रुको। एमैट 16 अभी होने वाली है, और अमृत वेले की जो टेस्ट होगी उसको हमने एमैट 17 नाम दे दिया है। एसैट 22 को होगी वो। तो इसमें 7 पॉइंट्स मुरली से लेने हैं। कैसे लेंगे वो पॉइंट्स? भट्टी का नाम है मेरा बाबा, तो आपको जैसे ये मुरली है उसमें से 7 पॉइंट्स निकालने हैं। जैसे ये मुरली है 18 जनवरी 1991 की, तो इसमें से 7 पॉइंट्स निकालने हैं। किसका वो सागर है? शिव बाबा किसका सागर है? जैसे आज समर्थ बाप अपने समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे, तो वो समर्थी का सागर है मेरा बाबा। ऐसे हर मुरली से कितने पॉइंट्स निकालने हैं? 7 पॉइंट। जो स्पीकर होगा उनके लिए ये बता रहे हैं, ठीक है। स्पीकर हर दिन चेंज होगा,
41 days 41 स्पीकर्स। तो उसमें से कैसे निकालना है स्पीकर को? पहला पॉइंट, समर्थी का सागर, कॉमा, समर्थी का सागर है मेरा बाबा। दूसरा, फिर ढूंढना इसमें क्या क्या मिलता है, किसका सागर है? स्मृति, तो भगवान स्मृतियों का सागर है मेरा बाबा। तो ऐसे 7 पॉइंट्स हर मुरली से निकालने हैं। और पिक्चर्स 2, वो पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए होमवर्क में 2 पिक्चर मुरली से बनाने हैं और ये 7 पॉइंट्स पर चिंतन करना है। आज की कविता, तो आज की सेकंड लास्ट पोएम है, कल लास्ट पोएम होगी और फिर महाकाव्य होगा। पुरुषोत्तम भाई आएंगे ना? इधर है नहीं, नीचे है, एक दिन के लिए आ जाएंगे बोला है। तो 100 टॉपिक्स है पोएम के, 100 टॉपिक्स पर एक पोएम होगी बड़ी। ओम शांति। कविता का टॉपिक है बहारो फूल बरसाओ। तो एक्चुअली ये जब मैंने ये टॉपिक सुना यहाँ पे, तो मुझे अचानक से एक दृश्य याद आया कि आई डोंट नो ये हुआ था कि नहीं, कि मुझे लगा कि किसी ने तो ये गाना बाबा के सामने, अव्यक्त बाप दादा के सामने गाया हुआ है, ऐसा मुझे लगा। तो फिर जब कविता लिखने बैठी तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं आ रहा था। देन आई रियलाइज़ कि मैं अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठी और उस दृश्य को इमर्ज करते हुए इसी ओम शांति भवन में बाप दादा के सामने बैठ कर के जो भी भावनाएं व्यक्त हुए हैं वो कविता के रूप में लिखा है। बहारो फूल बरसाओ मेरे माधव के रूहानी आगमन में, आत्मा प्रेम की मोर बन झूम उठे इस अनोखे मिलन में। मन का उपवन बंजर था पहले, अज्ञान की थी धूल, ज्ञान की बूंदे पाकर अब हर संकल्प बनी है फूल। बहारो फूल बरसाओ इस नए जन्म की खुशी में, मनाए हर घड़ी को नई चेतना की ज्योति में। स्मृति सुगंध से महके हर कोना, हर श्वास बने उपहार, बाबा की याद रूपी लहर से उमड़ता है प्रेम संसार। बहारो फूल बरसाओ आत्मा की बेड़ियां हट गई, खुशियों का जश्न मनाओ अब रूह आज़ाद हो गई। संगम का ये मौसम प्यारा, हर आत्मा बनती दिव्य सितारा। मिलन की यह रूहानी बहार भर दे जीवन में उजियारा। बहारो फूल बरसाओ आज मैंने प्रभु को पाया, इंतजार की घड़ी मिट गई, मिलन का पर्व सच गया। ओम शांति। ओम शांति। हमने भी यही टॉपिक में कविता लिखा था। वैसे भाई जी ने जब कविता बांट रहे थे तो नयों को भी बोल रहे थे, हमारी हिम्मत नहीं हुई थी हाथ उठाने की, तो हमने एक चूज़ कर लिया था और लास्ट में ये बहारो फूल बरसाओ आया फिर से मेरा दिलदार है, सदियों से बेचैन दिल को, सदियों से बेचैन दिल को मिल गया करार है। बहारो फूल बरसाओ जल उठी समा मिट गया अंधकार, अज्ञान अंधकार है। परवश थी चेतना, परवश थी चेतना हासिल हुआ स्वराज्य अधिकार है। बहारो फूल बरसाओ सर्व खजानों के बने मालिक, खुला भाग्य का द्वार है। सारे रिश्ते नाते उसी से, सारे रिश्ते नाते उसी से, न कोई किसी की अब दरकार है। बहारो फूल बरसाओ खूबसूरत खूबसूरत बनाया जो इतना, गहना भी वो वही मेरा श्रृंगार है। निगाहों से निगाहें मिलाकर, निगाहों से निगाहें मिलाकर गुफ्तगू करने का इंतज़ार है। बहारो फूल बरसाओ उसके होने के एहसास से खुशहाल हुआ मेरा संसार है। आरज़ू है वो दिखे मुझ में, आरज़ू है वो दिखे मुझ में जैसे आरज़ू है वो दिखे मुझ में, उदाहरण मूरत दादी गुलजार है। बहारो फूल बरसाओ रहनुमा है वो मेरा, आया है लेने जाना उस पार है।
रहनुमा है वो मेरा, आया है लेने जाना उस पार है। मुझ मूढ़मती से जाने क्यों, मुझ मूढ़मती से जाने क्यों, उसको बहुत प्यार है। बहारो फूल बरसाओ, जिसे ढूंढे सारी दुनिया, वो मेरा जिगरी यार है। बोरिया बिस्तर बांध कर अब माया जाने को है ना, बोरिया बिस्तर बांध कर अब माया होने लगी फरार है। बहारो फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ। बहारों फूल बरसाओ, मेरे माधव के रूहानी आगमन में। आत्मा प्रेम का मोर बन झूम उठे इस अनोखे मिलन में। बहारों फूल बरसाओ, इसने जन्म की खुशी में मनाए हर घड़ी को नई चेतना की ज्योति में। स्मृति सुगंध से महके हर कोना, हर श्वास बने उपहार। बाबा की याद रूपी लहर से उमड़ता है प्रेम संसार। बहारों फूल बरसाओ, आत्मा की बेड़ियां हट गई। खुशियों का जश्न मनाओ, अब रूह आजाद हो गई। संगम का ये मौसम प्यारा, हर आत्मा बनती दिव्य सितारा। मिलन की ये रूहानी बहार भर दे जीवन में उजियारा। बहारों फूल बरसाओ, आज मैंने प्रभु को पाया। इंतजार की घड़ी मिट गई, मिलन का पर्व सज गया।